जिसको लेकर आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर इस समय पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत का वो बारूद सुलग रहा है जिसकी तपिश ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। सतलुज के पर्दे के पीछे छिपे सियासी चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं, जो इस वक्त सियासत का अखाड़ा बन गई है। दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज को लेकर इस समय पंजाब और देश की राजनीति में इस चुनावी माहौल में, जबकि पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने, भारी बवाल मच गया है। वैसे तो सतलुज OTT पर फीचर फिल्म के तौर पर शुक्रवार को रिलीज की गई, लेकिन अब ये पंजाब पॉलिटिक्स की फ्यूचर फिल्म बन गई है। सवाल दरअसल कई छोड़ गई है। सवाल ये कि आखिर कैसे सतलुज की ये कहानी पंजाब के राजनीतिक चक्रव्यूह का शिकार हो गई। फिल्म में वो कौन सा सीन है, वो कौन सी बातें हैं जिसने चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब के सियासी सुरमाओं की नींद उड़ा दी है, और फिल्म पर बैन के बाद दिलजीत दोसांझ का दर्द और गुस्सा किस तरह सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया है, ये सब आपको दिखाऊंगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पर्दे के पीछे छिपे सियासी खेल का एक एक पन्ना आज हम आपको खोलकर दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें, OTT पर रिलीज होने के बाद महज 48 घंटे के अंदर फिल्म को भारत में अचानक ZEE5 जिसके OTT प्लेटफॉर्म था वहां से हटा दिया गया। यहां तक फिल्म को पहुंचने में, इस OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में 3 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 3 साल से फिल्म सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए पड़ी हुई थी। 3 साल से। शुरू में फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था। फिल्म 2022 में तैयार हो गई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बाद फिल्म के रिलीज पर लगातार 3-3.25 साल तक ब्रेक लगा रहा। बोर्ड ने फिल्म में करीब 127 कट्स लगाने के सुझाव दिए, लेकिन विवादों में घिरी फिल्म सतलुज जब सिनेमाघरों ने रिलीज नहीं हो पाई तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने तय किया कि हम इसको OTT पर रिलीज करेंगे। लेकिन यहां भी सियासी चक्रव्यूह में रिलीज के साथ ही फिल्म फंस गई। फिल्म को लेकर कैसे बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कैसे आरोपों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं, ये सब आपको पता चलने वाला है। जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनके ऊपर यह फिल्म बेस्ड है, जसवंत सिंह खालड़ा के रोल को निभाया है, जिस पर यह पूरी फिल्म बनी है। वो जसवंत सिंह खालड़ा जिनकी पंजाब पुलिस में गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में 1995 में मौत हो गई थी। फिल्म को ZEE5 OTT पर बगैर किसी प्रचार के चुपचाप फ्राइडे को रिलीज किया, क्योंकि फिल्म के निर्माता निर्देशकों को इस बात की आशंका थी कि फिल्म को अगर प्रचार करके रिलीज करेंगे तो कुछ लोग इसको रिलीज नहीं होने देंगे। इसीलिए OTT पर 3 साल जब सेंसर ने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया तब इसको वहां रिलीज किया गया। ये बात तो सच है कि बैन लगने के बाद फिल्म अब ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ गया है। इसके क्लिप्स, इसके शॉट्स बहुत वायरल हो रहे हैं और लोग इसे देखने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर फिल्म को रोका क्यों गया? जब शुक्रवार को रिलीज हो गई फिल्म ZEE5 पर, तो संडे की शाम को अचानक क्यों उतार ली गई? और अगर रोका जाना था तो फिल्म को रिलीज करने की इजाजत ही क्यों दी गई थी? ZEE5 को तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। ZEE ने अब तक नहीं बताया कि फिल्म को उसने क्यों अचानक हटा लिया। सिर्फ इतना कहा कि हम फिल्म को हटा रहे हैं, हिंदुस्तान में आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर के लोग फिल्म देख पाएंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं देख पाएंगे। क्या फिल्म को अगले साल पंजाब में होने वाले सियासी नफे नुकसान के चश्मे से अब देखा जा रहा है? दरअसल राजनीति का यह पुराना दस्तूर है कि जब भी इतिहास की कोई ऐसी परत खुलती है जिसके तार लोगों की भावनाओं से जुड़े हों, तो हर राजनीतिक दल उसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करता है। यहां भी पंजाब चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब आपको बताऊं कि फिल्म सतलुज 1990 में पंजाब के उस अशांत दौर की सच्ची कहानी पर आधारित है। उस वक्त पंजाब की कमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हाथों में हुआ करती थी। आज वही बेअंत सिंह के जो पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने चुनावी अभियानों में अपने दादा बेअंत सिंह की विरासत और उनकी तस्वीरों का खुलकर इस्तेमाल किया। आपको बता दूं, ये बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एक बार सांसद भी रहे। बाद में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तब बिट्टू ने पाला बदला और वो अब भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त केंद्र में का मंत्री भी है। वो खुद को बेअंत सिंह के वारिस के तौर पर पेश भी करते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आगामी चुनावों में बिट्टू बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर पंजाब में उतरने वाले हैं। और यही वजह कि जैसे फिल्म सतलुज में बेअंत सिंह के दौर के पुलिसिया राज और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक तरीके का सच बिना किसी कट के, बिना किसी एक दूसरी तरफ की तस्वीर सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई।
कश्मीर फाइल, केरला फाइल, फलाना फाइल, ढिगाना फाइल, जिसके अंदर नफरत मुसलमान के खिलाफ भरी हुई, वो सब दिखाएंगे ये। उसकी दोसांझ की क्यों नहीं दिखा रहे भाई? वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये देश के अंदर जो माहौल इन्होंने कर दिया है, अब लोगों को सोचना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने फिल्म पर बैन को लेकर सवालों का झंडा उसने भी बुलंद किया है। सुखबीर सिंह बादल ने इसे सिर्फ सेंसरशिप नहीं बल्कि पंजाब के इतिहास को दबाने की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर सुखबीर बादल ने सतलुज को एक ऐसी फिल्म बताया जो साहस के साथ पंजाब के दर्दनाक इतिहास को उजागर करती है और शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करती है। उन्होंने लिखा कि फिल्म पर बैन लगाकर सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता है। सब कोई अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस फिल्म के प्रतिबंधित होने पर अपने बयान दे रहा है। चुनाव के सियासी नफे नुकसान का हिसाब लगाकर बयान दे रहा है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इसे लेकर बहुत संभल कर प्रतिक्रिया दे रही है। आज जब मीडिया ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों से इस फिल्म पर लगा जो एक कथित बैन है सवाल पूछा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जैसे कुछ जानते ही नहीं है। के ऊपर फिल्म बनी है सतलुज, जो है दिलजीत दोसांझ की, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया उसको। तमाम जो मैं जो हमारे सेंटर के वजीर साहब हैं, मैं रात को लेट पहुंचा, कल गए हुए थे, मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूं इसके बारे में। 2023 में इस फिल्म का प्रीमियर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला था। ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका था, लेकिन कहा जाता है कि ऐन वक्त पर राजनीतिक प्रेशर के चलते फिल्म को फेस्टिवल के लिस्ट से बाहर करवा दिया गया और उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। लेकिन जब फिल्म अब सोशल मीडिया पर रिलीज हुई, OTT पर रिलीज हुई और 2 दिन तक उस पर मौजूद रही, तो जाहिर तौर पर इसकी कई सारी कॉपीज अब बन चुकी हैं जो सोशल मीडिया पर देखी भी जा रही हैं। 3 जुलाई 2026 को रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों के बेहद शानदार रिव्यू मिले हैं। पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उन्होंने फिल्म को बैन होने से ठीक से देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर वकालत करते हुए लिखा, मस्ट वॉच। लेकिन मस्ट वॉच वाली ये फिल्म अब OTT से गायब है। OTT जहां पर बगैर सर्टिफिकेशन की फिल्म रिलीज हो सकती है, मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा मामला है कि फिल्म को वहां से भी हटा दिया गया, वहां पर भी फिल्म बैन हो गई। अब सवाल उठता है कि फिल्म पर भले ही भारत में रोक लगा दी गई, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या किसी फिल्म को देखने से रोका जा सकता है, वो भी तब जबकि 48 घंटे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रही है? बिल्कुल नहीं। अब तक ये फिल्म न जाने कितने सोशल मीडिया के जरिए डाउनलोड होकर पंजाब समेत पंजाबियों के घरों तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या फिल्म पर बैन लगाया गया या फिल्म पर जो बैन नहीं देखना चाहते हैं उसे दबी जुबान में ही सही फिल्म को दबाया जा रहा है। फिल्म देखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जिनके परिवार प्रभावित हुए वो चाहते हैं फिल्म देखें, लेकिन सच को दबाने की जिद ने सच जानने की भूख को 100 गुना बढ़ा दिया है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आ गया हूं। अब बात करूंगा पब्लिक व्यूज की, जो कि चक्रव्यूह का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बांकीपुर इलेक्शन को लेकर हिमानी रावत का ट्वीट है, कायस्थ बहुल बांकीपुर सीट पर पीके की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी जीत हुई तो बिहार विधानसभा में जन सुराज को देखना कई लोगों के लिए सुखद होगा। पब्लिक व्यू राम मंदिर के मुद्दे पर श्रुति ठाकुर जी का है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी बहुत ही घृणित कार्य है। सिर्फ चंपत राय को ही दोषी ठहराना सही नहीं, बल्कि जो भी चोर हैं उनको दंडित करना चाहिए। और ये हम भी कह रहे हैं कि केवल इस्तीफा नहीं, क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।